एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ आपके जीके जीएस के एमसीक्यूज और आशा करेंगे कि आपके अपकमिंग एग्जाम में ये आपके लिए हेल्पफुल हो। साथ ही आप जो है अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है आपका कितना सही है ग्लत है। जहाँ गलत होगा उस पर और भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, उस पर पढ़ाई कीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है। सेकंड मतलब सबसे बड़ा जो है वो आपका शनि है, और फर्स्ट में कौन सा है वो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएंगे। एक हिंट देता हूँ कि ये ऑप्शन में ही लिखा हुआ है। दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है, तो वो आपका देशांतर रेखा कहलाता है। निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है, तो इसमें से चूना पत्थर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मैग्मा। अंटार्कटिक महासागर में जलधारा निम्न में से कौन सी नहीं है, तो आगुलहास जो है ये करेक्ट आंसर है। इसमें जो है वो आपका आगुलहास की जो जलधारा है हिंद महासागर में गर्म एवं स्थायी जलधारा है, और जबकि जैसे गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा की जलधारा अंटार्कटिक महासागर में गर्म जलधारा है, और बेंगुआला की जलधारा अंटार्कटिक महासागर में क्या है, ठंडी जो है वो जलधारा है। ठीक है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी नहीं है, तो इसमें से लूनी है, लूनी करेक्ट आंसर है इसमें कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात जो है वो आपका चंबल नदी पे है, चंबल। अमृत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये जो है नदी जोड़ो परियोजना है, इसमें इससे संबंधित है ये आपका। और फल उत्पादन जो है वो आपका सुनहरी क्रांति हो गई। मसाला उत्पादन बादामी क्रांति। बागवानी हो गई आपकी स्वर्ण क्रांति। ठीक है। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। यह कथन किसका है, तो ये कथन जो है वो किन्होंने दिया है, तो महात्मा गांधी ने दिया है। इसमें जो है निम्न में से किससे ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, तो निम्नलिखित में से आपका ऑफकोर्स आपको पता होगा कि केरोसिन में, अगर उसमें जो से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है, तो हंसाना ये इसमें जो है ये आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपका लेवोजियोर है, ये आपके करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे भारी धातु है, तो सबसे बड़ा धातु निम्नलिखित में से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लैटिनम हो जाएगा। इसमें कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अल्म का नाम क्या है। कार के बैटरी में जो अल्म होता है वो सल्फ्यूरिक अल्म होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है, फिनोलेब फॉर्मेल्डिहाइड। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो टेफ्लॉन जो है वो आपका टेट्राफ्लोरो एथिलीन का जो है वो बहुलक है। इसमें जो है आपका भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका से है। भारत संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, तो अमेंडमेंट्स को लेकर किस पार्ट में जो है वो कहा गया है, तो ये आपका 20 में है। और आर्टिकल कौन सा है जो अमेंडमेंट की बात करता है, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आपका 263 में है, 263 जो है वो आपका हो जाएगा। 262 में क्या है, अंतर्राज्यीय जल विवाद का है, और 266 में संचित निधियां हैं, और 267 में आकस्मिक निधि है। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह भी पूछता है एग्जाम में, तो वो भी आपको देखना ही है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्यों में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। और इसमें जैसे कि आपका ग्राम पंचायत हो गया, अंचल पंचायत हो गया, आंचलिक परिषद, और उसके बाद तथा जिला परिषद। राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए क्या आवश्यक नहीं है, नहीं है यहाँ पे ध्यान देना है। 35 साल तो चाहिए चाहिए, नागरिकता भी चाहिए आपका, लोकसभा के सदस्य चुना जाने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा हो, मतलब ऐसा कुछ जो है इस ऑप्शन के हिसाब से मुझे ये करेक्ट आंसर लग रहा है, आपका सी होगा। ठीक है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो ये जो है वो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो कि आपका आर्टिकल 76 क्लॉज 2 में जो है इसके बारे में दिया हुआ है।
किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 जो अभी वर्तमान में है, किस अमेंडमेंट से किया, किससे किया गया था? तो 31 से किया गया था। ठीक है। राज्यों की विधानसभा के 17वासन के आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये आपका राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। सी आंसर हो जाएगा इसमें। विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण जो है वो आपका मौर्य वंश से संबंधित है। इसमें जो है वो जबकि आंध्र सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण है और गुप्त वंश से वायु पुराण जो है वो संबंधित रखता है। ठीक है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो ये आई थिंक समुद्रगुप्त है। और प्रयाग जूनागढ़ जो है रुद्रामन है, और नासिक का जो गौतम बलश्री है, और एहोल जो है वो आपका पुलकेशिन द्वितीय है। ठीक है। अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है? अशोक के धम्म आपने पढ़े भी होंगे जरूर अपने हिस्ट्री में। इसमें जो है वो आपका 11वां में है। इसमें जो है वो आपका धम्म की व्याख्या है। और इसमें 9वां में आपका सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार के बारे में दिया हुआ है। 6th में आपका आत्म नियंत्रण पे, और 14 में आपका धार्मिक जीवन के बिताने के लिए प्रेरित है। सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन निम्नलिखित में से किस शासन के द्वारा किया गया? तो इल्तुतमिश था। इसमें जो है निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? तो ये किस शासक के समय आया था? आपका देवराय प्रथम में। और कुछ जैसे कि अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय में। द्वारा इलाही संवत की शुरुआत कब की गई थी? तो अकबर के द्वारा 1583 में, 1583 जो है करेक्ट आंसर है। इसमें इलाही संवत की शुरुआत की गई। 82 में आपका दीन इलाही की स्थापना की गई थी। 1579 में मजहर की घोषणा और इबादत खाना की स्थापना जो है 1575 में की गई थी। ये थोड़ा सा लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में है। तो ये भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में भी आया है। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र जो है वो चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। और इसमें रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि किसकी आयु का पता चलता है? तो ये आपका जीवाश्म का जो है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए डेज पे, जैसे कि मैंने पिछले जो जीएस के क्वेश्चन वगैरह करवाए हैं उसमें भी ये सब पूछा जाता है। डेज को, इंपॉर्टेंट डेज को लेकर पूछा जाता है। तो ये आपको कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। मार्च में एक और इम्पॉर्टेंट डे है, वो इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरीके से एवरी मंथ का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेज देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन ज़रूर इससे रहने वाला है आपके एंट्रेंस में। पीने का पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से गैसों में से किसी प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आपका क्लोरीन को, आपको पता ही होगा, इसमें क्लोरीन करेक्ट आंसर है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? आपका जिनेवा में है। ठीक है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका कब मनाया जाता है? आपका 18 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका स्वास्थ्य दिवस हो गया, और ये आपका पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ स्थित है? तो ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है। इस तरीके के इंपॉर्टेंट जो मुख्यालय वगैरह है वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। एनएसजी की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका 1984 में। एनसीसी की कब की गई? 1948। बीएसएफ की 1965। तो आप लोग ज़रूर बताना, लाइक करके बता सकते हो। मैं समझता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट नहीं करना चाहते, तो आप लोग लाइक कर देना कि अगर आपको जो है वो वीडियो इस पर चाहिए। अगर इस पर वीडियो नहीं चाहिए आपको इन फ्यूचर, तो आप लोग मुझे डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक वीडियो से मुझे वो पता चलेगा कि स्टूडेंट जो है वो आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं। चलेगा, आई कंटिन्यू रखना है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।